Good morning, friends and dear viewers. Today I am again with you under my channel Secret of Investment with a life problem of a retired person. अभी मैंने सीरीज शुरू किया है रिटायर्ड पर्सन हिज प्रॉब्लम एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी बिंदु पर थियोरेटिकल अध्ययन, थियोरेटिकल व्याख्यान, जानकारी देना, जानकारी लेना, दैट्स अनदर थिंग, बट ए लाइफ प्रॉब्लम पर को डिस्कशन करते हुए जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के लाइफ को टच करता है, हर रिटायर्ड व्यक्ति को, रिटायर्ड होने वाले को, रिटायर्ड हो गया है, कल रिटायर्ड होने वाला है, आने वाले समय में रिटायर होने वाला है, हर व्यक्ति के लाइफ को ये टच करता है। ये प्रॉब्लम ऐसा है क्योंकि लाइफ में हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है और कौन किस अवस्था से गुजर रहा है, सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। हम एक चर्चा करते हैं। मिस्टर नकुल तिवारी, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ वर्धा, who has joined the university after 2004 and after completing 16 years of service he has retired, and on retirement, at the time of retirement, the salary of Mr. Professor Nakul Tiwari was 1,90,000. That is, he was drawing 1,90,000 at the time of retirement. After retirement, he has been paid 45 lakhs plus 27 lakhs, in total 72 lakhs as retirement benefit. Out of 45 lakhs as a NPS, and in that amount of NPS, 40% amount has been deducted, that in 18 lakhs as compulsory pension, and rest amount of 27 lakhs and other benefits of 27 lakhs, that is 45 lakhs has been 52 lakhs has been given to the hand of Mr. Nakul Tiwari. Out of NPS pension of 40% amount deducted for that very purpose, that is 18 lakhs, he is getting 9,500 per month as a pension. अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या और जो तथ्य उभर कर सामने आ रहा है, वह व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहा है और लगभग 2 लाख की सैलरी ड्रॉ कर रहा था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद उसको एज ए पेंशन के रूप में मंथली 9,500 रुपये मिल रहे हैं, बिकॉज ही वाज कम्स अंडर NPS, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत, चूँकि 2004 के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, प्रीवियसली कहीं और जॉब कर रहे होंगे व्हाटएवर, तो जिसमें उनको लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह पे ड्रॉ करने वाले व्यक्ति को 9,500 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। दिस इज वेरी, कहना चाहिए कि मेजरेबल स्टेज है। 2 लाख रुपया पाने वाले व्यक्ति अगर 8,000 10,000 पेंशन पाए, हाउ ही रन हिज फैमिली। तो कहीं ना कहीं NPS की कुछ डिमेरिट है। हालांकि NPS के और OPS के कंप्लीट डिस्कशन मैंने एक वीडियो में किया है, कृपया ज़रूर उसको खोल कर देखें, पिछले वीडियो में जाएं और उसको देख, कंप्लीट डिस्कशन किया है व्हाट आर द मेरिट ऑफ NPS। और चूँकि गवर्नमेंट ने 2004 के बाद NPS को इंट्रोड्यूस किया, बहुत कुछ सोचकर, विश्व के अध्ययन करके, इस सरकार अब अपने लाखों करोड़ों एम्प्लॉय के ऊपर पेंशन का भार स्वतः वहन नहीं कर सकती है, इसलिए हटा दिया है। अभी हाल के वर्षों में OPS के लिए बहुत आवाज़ें उठ रही है। पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ सरकारों ने हामी भी भर दी है देने के लिए, जो फिजिबल नहीं है। उन्होंने जनता को, सेंटिमेंट को विन ओवर करने के लिए हाँ तो कह दिया है, लेकिन आसान नहीं होगा देना।
क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी उसमें कि रिटायरमेंट के बाद भी एम्प्लॉय वाज ट्रीटेड एज ही वाज इन सर्विस। रिटायर्ड होने के बाद भी जैसे सर्विस में रहने वाले एम्प्लॉय को डीए मिलता था, उनको भी डीए मिलता था, सैलरी का रिवीजन होता था, वैसे उनका पेंशन का रिवीजन होता था। इस पर सरकार को हजारों हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वहन बार बार वहन करना पड़ता था, जो संभव नहीं था। बहुत अध्ययन, विश्व के परिस्थितियों और देशों का अध्ययन करने के बाद एनपीएस इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, निश्चित रूप से एनपीएस इंट्रोड्यूस होने में वैसे एम्प्लाई जो बहुत शॉर्ट पीरियड का जॉब कर पाए इस सिस्टम के अंतर्गत, उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। एनपीएस में कम से कम 20 साल एंड ऊपर की सर्विस करने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फायदा है। अब यहाँ पर देखने में तो लग सकता है, आज मिस्टर नकुल तिवारी वाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, ही वाज गेटिंग अबाउट 2 lakhs at the time of retirement and he is getting pension as 9 to 10,000, which is very small amount and that will not serve the purpose. तो अब प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है, and he has to marry his daughter also. 18 लाख रुपया उनका पेंशन में के फंड में डिपॉजिट हो गया है, जहाँ से 9,500 रुपये महीने के मिल रहे हैं। 54 लाख रुपये उनके हाथ में आया है। अब 54 लाख रुपये में प्रायोरिटी निर्धारित करनी है उस रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए कि सबसे क्रमवार, सबसे बेहतर, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या हो सकती है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद का स्टेज बिल्कुल ही एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होता है। रिटायरमेंट के पहले तक एक मोटी राशि तनख्वाह के रूप में आ रही है, सारी समस्याओं का समाधान होते जा रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आफ्टर रिटायरमेंट अमाउंट हैज बिकम ए वेरी वेरी स्मॉल। जो पेंशन लाखों में मिलता था, सैलरी मिलती थी, वो बहुत हज़ारों में आ जाती है। वही हुआ। तो अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि आउट ऑफ रिटायरल फंड उससे उसका मेजर पोर्शन कुछ ऐसे फंड में लगा दिया जाए जहां से ज़्यादा पर मंथ इनकम आ सके, सो दैट कि ऑल टुगेदर इनका पर मंथ का इनकम बढ़ जाए, सो दैट कि फैमिली को हैप्पीली लीड किया जा सके और फैमिली के साथ आराम से खुशी से ज़िंदगी जी सके। सबसे पहली प्रायोरिटी हुई। सेकेंड प्रायोरिटी जैसे इसमें दिखाया गया प्रॉब्लम में, ही हैज़ टू मैरी हिज डॉटर, तो देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ ए साइजेबल अमाउंट कि आफ्टर 2 years 3 years जब भी करें तो उसमें उनको समस्या ना हो। नंबर 3, ही हैज़ टू कीप सम रिजर्व फॉर देयर फ्यूचर एक्सीजेंसी। ये मोटा मोटी देखने से ये चीज़ें 3 सामने आ जाती है। हिज सन हैज़ जॉइंड रिसेंटली गुड जॉब इन IT, सो ही हैज़ नो प्रॉब्लम विद दिस सन। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं इनके साथ। आइए हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। 54 lakhs इनके हैंड में है रिटायरमेंट के। अब इसमें से अगर ये कम से कम 35 से 40 लाख रुपया किसी फंड में डाल देते हैं, 35 लाख रुपया MF में डाल देने से लगभग 30 से 32 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं। उसके बाद 10 लाख रुपया ये प्रोविज़न कर दे फॉर डॉटर्स मैरिज, और उसके बाद से 10 लाख रुपया इनको कम से कम 40 लाख इसमें रखना चाहिए। 10 लाख रुपया रिजर्व में रखते हैं फॉर फैमिली एक्सीजेंसीज। तो इस प्रकार से 55 लाख रुपया के आसपास 8 से 10 लाख रुपया रिजर्व में रखते हैं। अगर 8 लाख रखते हैं तो 53 लाख रुपया होता है।
इस 35 लाख से कम 30,000 रुपये उनको पेंशन हर मंथ इनकम मिल रहे हैं, और वहाँ से 9-9.5 मिल रहा है, मीन्स इट बिकम्स अप्रोक्स 40,000 per month. That becomes a good amount to run the family happily. And 10 lakhs in a good fund paying 7 to 8% in a liquid fund or in a FD, कि जब कभी भी 2 साल 3 साल में शादी करें तो 2-3 लाख रुपया बढ़ के 12-14 लाख रुपया मिल जाए, तो बेटी की शादी भी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और 8 से 10 लाख रुपया ये फैमिली रिजर्व के लिए फॉर फ्यूचर एक्सपेंसी रखते हैं, जहाँ भी 7 से 8 पर लिक्विड फंड में रख दें, क्योंकि कभी भी पार्शियल और फुल विड्रॉल कर सकते हैं। तो दिस विल बी हिज सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, बिकॉज 9 और 10,000 रुपया के पेंशन से फैमिली नहीं चल सकती है। और प्रोफेसर के लाइफ जो ज़िंदगी भर एक बेहतर ज़िंदगी जिया है, 9 से 10,000 रुपया से फैमिली चलना बहुत कठिन हो जाएगी और बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए एटलीस्ट 40,000 पर मंथ से एक ढंग की, बहुत अच्छी नहीं तो फिर भी लाइफ लॉन्ग अच्छे से जिया जा सकता है। तो दिस विल बी दी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड द रिटायर्ड एम्प्लॉय विल लीड हिज लाइफ happily along with the family's liabilities. दोस्तों, मैं इस ऐसे प्रॉब्लम आपके साथ, अपने व्यूअर के साथ चर्चा कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपका कमेंट्स मुझे मिले, आप कैसा इसको देख रहे हैं, किस रूप में इसको लाइक कर रहे हैं, कहाँ आपको किस टाइप से समस्या लग रही है, मैं इसको जानना चाहूँगा। इसलिए आपका कमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी वायरल करें, शेयर करें, ताकि ये लाइफ प्रॉब्लम सबकी ज़रूरत है। रिटायरमेंट के बाद फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होना, दैट विल क्रिएट ए हेवी रिस्क। मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड, जिसकी ज़रूरत नहीं है, 10 लाख के कार लेना और भी कुछ ऐसे फंडों में डाल देना जहाँ से बेहतर कुछ रिटर्न नहीं मिलने के चांसेस है, या अन्य इसी टाइप के अनप्लान्ड सोर्सेज में खर्च कर देना, ये रिटायर्ड लाइफ के लिए बड़ा ये होता है। और प्रॉपर मैनेजमेंट से स्थितियाँ संभल जाती है। जैसा कि मैंने लगातार 3-4-5 लाइव वीडियो में मैंने बताया है, जो स्थिति 9 से 10,000 रुपया तक मिल रही थी, अगर 40,000 रुपया तक मिल रहा है तो बहुत ही 4 गुना से ज़्यादा हो जा रहा है, और स्थिति वो बहुत मैनेजेबल हो जाएगी और हैप्पीली लीड कर सकता है। और फ्यूचर में और भी एस्पेक्ट आ जाते हैं जो बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू। उम्मीद करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Again we meet in next video. Thank you.